आ जाओ। अब बचे हुए क्वेश्चंस कर डालते हैं। जैसे ये सॉरी मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं की, मैं 1 2 कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। जैसा मैंने कहा था पहले कि आप अटेम्प्ट करो, अगर आपको नहीं आता है एक बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, और फिर नहीं आता है पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो, नहीं आता है फिर करना। देखो कभी भी ऐसा काम मत करना कि कहीं से हमने क्वेश्चन देखा एज इट इज उतार लिया तो आपको कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। पहले आप क्वेश्चन को कुछ देर, कम से कम कुछ देर तो खुद से सोचा करो उसे। जब तक कुछ देर खुद से नहीं सोचोगे तो आपका ब्रेन तो वर्क ही नहीं करेगा, है जो लगा रहा है उसका ब्रेन वर्क करेगा, आपका तो काम ही नहीं किया आपका दिमाग। तो इसे पहले कुछ देर खुद से सोचो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले। कह रहा है 1/3 एंड 1/4, 1/3 एंड 1/4 इनके बीच में आपको कितने 3 रेशनल नंबर्स रखने हैं। तो मैं जो बताया था आप वही करोगे। आप सोचोगे कि ये 1/3 और 1/4 है, अब हम क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्या बनाए इनके डिनोमिनेटर दोनों के। तो मैं कहा था इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 12, यही 12 इन दोनों का डिनोमिनेटर बना देंगे। अच्छा इसे 12 कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, और आपको पता है कि ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो भाई नाराज हो जाए। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके उसी से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/12 और वो ऊपर ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12। अच्छा अब ये 4/12 वो 3/12 अब बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन आप कहोगे कहाँ आराम से निकल जाएगा, 4 है 3 डिनोमिनेटर तो चलिए कोई बात नहीं सेम हो गया, लेकिन न्यूमरेटर आप कहे थे एक बढ़ाना है घटाना है, फिर तो 3 डायरेक्ट 4 आ गया, इसके बीच में क्या लिखूं। तो मैं फिर कहूंगा कि आपको कितने रेशनल नंबर मांगा है, बताओ कितने मांगा है, 3। तो जितने मांगा होता है, अगर मान लो n रेशनल नंबर मांगा है तो n+1 से ऊपर नीचे इसका भी ऊपर नीचे इसका भी मल्टीप्लाई, तो कितने मांगा है, 3 मांगा है। तो किससे, 4 से। तो 4 से इसके भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इसके भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/48 और ये कितना हो जाएगा 12/48। अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया और अब बीच में जगह भी है, कितना हो जाएगा 12/48, फिर हो जाएगा 13/48, फिर हो जाएगा आपका 14/48 और फिर उसके बाद आ जाएगा 15/48 और ये आ जाएगा फिर 16/48। ठीक है, तो क्या ये सब रेशनल नंबर है भैया, है कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, p/q की फॉर्म में तो है, ऊपर नीचे इंटीजर भी है, क्यों नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कहां करें कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही कर लेते हैं, इतने में कर लेते हैं। देखें तो ये 1/, इसके नीचे कर देते हैं, देखिए दिखता है कि नहीं, ये 12/48 इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 1/4 लिख सकते हैं 12 के टेबल में। ये तो 13/48 ही है, इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये इसे 2 से काट देते हैं, तो 2 7 जा, ये अरे सॉरी 7 जा, और यहाँ 2 24 जा, और 7 और 24 तो कटेंगे नहीं, तो 7/24। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 से काट देते हैं 15, 3 5 जा, और ये 3 कितना जा हो जाएगा 3 16 जा, तो 5/16 ये भी नहीं कटेगा। अच्छा और ये वाला ये तो पता ही है 1/3। हाँ तो हो गया, ये आ गए आपके सब रेशनल नंबर्स। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, और इसके बीच में 3 लोग आ गए कि नहीं, 3 लोग इसके बीच में, देखो ये 3 लोग हैं इनके बीच में। ठीक है, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने को नहीं कहा है, अगर कहा होता तो आप इसके हिसाब से कर लेते। ठीक है, वैसे ही किसमें अरेंज है, ये असेंडिंग में, अब उसको उल्टा कर देते तो डिसेंडिंग में। आंसर में रेशनल लिखना, ये काट कूट के लिखना। वैसे आपके स्कूल में जो बुक्स में जो सॉल्यूशन के आंसर्स लिखे हुए हैं वो इस हिसाब से लिखे हैं, कैसे कि इनको ऐड करो, ऐसे इनको ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, तो जो बीच में आएगा वो रेशनल नंबर। मैंने ये भी तरीका आपको पीछे बता रखा है, ये वाला आसान है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। आप ये भी लिख के चले आए ना तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये भी देख लो कैसे होता है। तो इन्हें ऐड करो और बाई 2 करो, तो इन्हें ऐड करो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। इन्हें ऐड कैसे किया जाता है, पहले डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी ऐड हो पाएगा। तो कैसे सेम होगा, इनका एलसीएम लिया जाता है 12 और फिर कैसे कैसे ऐड किया जाता है, इसे इससे डिवाइड किया जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई तो इससे डिवाइड करेंगे 4, ऊपर मल्टीप्लाई इसको इससे डिवाइड किया जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड करेंगे 3 और 7/12/2/1। अब बाई 1 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे तो क्या हो जाएगा 7/24। एक डिनोमिनेटर एक आ गया कि नहीं, देखो इससे भी वही चीज आंसर आया था, इससे भी वही आ गया। ठीक है, तो सेम आंसर आता है कभी कभी।
तो 7/24 एक ये आ गया, तो आपने कहा बस एक ही निकला, 3 1/3 है और एक 7/24 है और एक 1/4 है, और निकालिए। तो मैं कहूंगा इनको ऐड करके फिर बाई 2 कर देना, एक यहाँ आएगा और फिर जो आएगा उनको ऐड करके बाई 2 कर देना, एक और आएगा। तो ये दूसरा भी मैं तरीका बता दिया आपको। अब ये करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको हम नहीं करेंगे, इसको आप खुद से करिए थोड़ा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइए फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बड़ा अजीब सा है, क्या इसमें पहले जैसा नहीं है, मतलब आसान ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे वो नहीं है कि पहले आप देखते थे कि बड़े आराम से लिखा रहता था, डिनोमिनेटर सेम कर दिया और काम हो गया। इसमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर कौन होता है, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। आप किसी 4/1 लिख दो, इसका मतलब क्या होता है कि 1 ने 4 को डिवाइड किया और 1 ने 4 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसीलिए लोग 1 नीचे लिखते नहीं है, लेकिन आप 4/1 लिख सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। आगे यहाँ क्या हो जाएगा, 4.5/1। हाँ, अब इसे ये तो ऐसा हो गया, ये तो डेसिमल है, डेसिमल हटा, डेसिमल कैसे हटेगा? तो देखो डेसिमल कैसे हटता है, जब भी आपको डेसिमल हटाना है तो बस ध्यान से देखना कि कितने डिजिट है पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आप क्या करो ना, ऊपर नीचे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके पास एक जीरो, तो एक जीरो वाला कौन होता है, 10 होता है। तो कितना हो जाएगा, 45/10। अच्छा, अरे 45/10 अभी ये भी सिंप्लीफाई होगा, किससे, 5 से। हाँ, 5 9 जा 5 2 जा, हाँ तो ये तो ऐसा हो गया 9/2। अरे 9/2 तो वैसे भी 4.5 को 9/2 लिख सकते थे, हाँ लिख तो सकते थे। नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर लो, अंदाजा हो पहले से, तो इसको 9/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके बीच में कितने 3 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, 3, लेकिन हाँ 3 ढूंढने, लेकिन क्या है कि इनके डिनोमिनेटर तो सेम ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या कर दे, इसको भी 2 बना दें। कैसे 2 बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 8/2 और ये कितना हो गया, 9/2। चलो ठीक है। अब इसके बीच में 3 ढूंढे कैसे, तो 8 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया। चलो डिनोमिनेटर सेम है लेकिन 8 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया, तो ढूंढे कैसे? तो मैंने कहा कि जब भी आपको n रेशनल नंबर ढूंढना हो तो n+1 से ऊपर नीचे इसके भी, ऊपर नीचे इसके भी। तो n मतलब 3 रेशनल नंबर, तो कितने से 3+1 से, 3+1 मतलब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/8 और ये कितना हो जाएगा 36/8। अच्छा, अब इनके बीच में रेशनल नंबर्स तो हो गया 33/8, फिर 34/8 और ऐसे ही 35/8। हो गया 3 रेशनल नंबर इनके बीच में। हाँ, अब क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? नहीं, ये रेशनल है, ये है, ये नहीं है, तो इसे लिख दो 33/8 कायदे से, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नहीं है, इसे काट दो। कितने से काटेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 17/4। इसे लिख दो 17/4 और ये हो गया आपका 35/8। तो यही 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिले हैं, और ये दोनों क्या है, ये एक्चुअल में है 1, ये क्या है, ये है 4। क्या 4 रेशनल नंबर होता है? क्या ये p/q की फॉर्म में है? हाँ, इसके नीचे 1 लिख देंगे, p/q की फॉर्म में आ गया 1। अच्छा, और क्या सिंपलेस्ट है? हाँ, सिंपलेस्ट भी है, और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो ये हो गया आपके इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला। चलो इसे इरेज करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। तो 6 क्या है, 6 है 3 और 4, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर। यहाँ तो बड़ा नंबर दिया, तो हम लिख सकते हैं 3/1 और इसे क्या लिख सकते हैं, एंड 4/1, ठीक है। 3/1 4/1, तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर पहले से सेम है। तो अब क्या करें, कितने खोजने हैं, 6। तो तब से कह रहे हो कि n खोजने हैं, तो n, अगर n नंबर खोजने हैं तो n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब अगर मान लो 6 नंबर्स खोजने हैं तो मैं किससे, 7 से, इसके भी ऊपर नीचे इसके भी, तो करो 7 से मल्टीप्लाई, 7 और इंटू 7, यहाँ भी इंटू 7 और यहाँ भी इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 21/7 और यहाँ कितना हो जाएगा 28/7। अच्छा, तो इनके बीच में रेशनल नंबर खोजना है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, अरे सर 28/7 तो पहले, 27/7 और 28/7 पहले से। तो यही होगा इनके बीच में कितने, 6 रेशनल, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर। अच्छा, क्या ये सारे रेशनल है? देखते हैं क्या कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ऐसा कोई है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो।
तो 22/7 क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट, 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 सारे के सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सब रेशनल नंबर हैं। खत्म कहानी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसे इरेज करते हैं, आ जाओ 7 पे। तो 7 वाला क्या कह रहा है? किसके किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में। आप कहोगे 3/5 ठीक है, डायरेक्ट 4/5 आ गया। हाँ, अब इनके बीच में मैं रेशनल नंबर ढूंढूं कैसे? तो मैं आपको अभी बताया कि जितने ढूंढने, कितने ढूंढने? 5 ढूंढने, 5 ढूंढने तो एक ज्यादा 5 से, 5 + 1 मतलब 6 से। इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 6 से यहां भी, 6 से यहां भी, 6 से यहां भी, 6 से यहां भी, तो कितना हो जाएगा आपका 18/30। और ये कितना हो जाएगा आपका 24/30। भैया एकदम करेक्ट 5 ही मिलेंगे। हाँ 5 ही मिलेंगे। आओ देखो इसके बाद क्या मिलेगा? 19/30, ठीक है, 20/30, ठीक है, 21/30, ठीक है, 22/30, ये भी सही है, 23/30 और 24/30 तो हो ही गया। तो कितने? 5 हो गया ना, ठीक है। अब क्या ये सबके सब रेशनल हैं? नहीं, कुछ रेशनल नहीं है। कौन कौन से? जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे 19/30 ये रेशनल है, ये नहीं है, इसे क्रॉस कर दो 2/3, ये रेशनल हो गया। ये भी नहीं है, ये हो जाएगा 7/10, 3 से काटे 7/10, और ये भी नहीं है, ये हो जाएगा 11/15, 11/15, इसे 2 से काट दिया। और ये तो है 23/30, 23 प्राइम है ना, तो किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो ये ऐसा 1 के सिवा। तो ये सब हो गए 1 और इट सब, ये हो गए सब आपके 5 रेशनल नंबर। किसके? इसके और इसके बीच में। बात समझ में आ गई कैसे निकालना है? लास्ट वाला करते हैं। इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/7। 10 रेशनल नंबर। अरे तो कुछ नहीं, हमको क्या है, हमको तो सब समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। कैसे निकालना है? 1/2 लिख दिया एंड यहाँ 1/7 लिख दिया, तो -2/5 यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो ऐसे 1/7। अब कितना? 10 को जना है ना, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 11 से। अच्छा ऊपर नीचे, अच्छा ऊपर नीचे 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर। कितना हो गया? -22/55 और ये हो गया 11/77। तो खोजो तो क्या हो जाएगा? -22/55 इसके। अच्छा ऐसे ही आप नहीं, ऐसे तो नहीं मिलता, चलो ठीक है ढूंढते हैं। तो कितने आ जाएंगे? -22/55 के ऊपर इसके बीच में। अच्छा ऐसा मत कर देना -23/55 ले लिया, -23/55 इसके बीच में नहीं आएगा। देखो आपको दिखाऊं मैं एक चीज, देखो नंबर लाइन देखो, देखो मान लो ये लिखा है -4 और ये लिखा है 2, मान लो है, तो -4 और 2 के बीच में कौन आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे आएगा। इधर वाले नहीं आएंगे। कुछ बच्चे लिख देंगे -23, -24, -25 और कहां तक जाओगे फिर है? या 11 से लिख देंगे ऐसे उल्टा। ठीक है, तो उल्टा मत लिखना। देखो कैसे लिखना है, -22/55 के अंदर कौन आएगा? अब इसके बिटवीन में, बीच में कौन आएगा? -21/55 आएगा, -20/55 आएगा, -19/55 आएगा, 19/55, फिर -18/55, फिर इसके बाद -17/55, -16/55, -15/55। कितने हो गए? 6, ये 7 ये हो गए, -14/55, -13/55 और -12/55। और अब इन सब को थोड़ा सा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं ये सारी चीजें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो -21/55 ये तो है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कौन कौन नहीं है? ये -20/55 ये नहीं है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 5 से काट दो, कितना हो जाएगा? -4/11। तो ये हो गया -4/11, रेशनल हो गया। ये तो है सिंपलेस्ट फॉर्म में -19/55। अच्छा -18/55 ये भी है रेशनल, और -17/55। क्या 17 की टेबल में ये आता है? 55 नहीं आता है, तो ये भी है। तो -16/55 ये भी है, ये भी कट चुका है। ये कटेगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, किससे? 5 से काट दो, -3 और नीचे 11, कितना हो जाएगा? -3/11। अच्छा और फिर और इसके बाद ये यहां से ये -14/55 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, -13/55 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, -12/55 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। यही हो गए आपके
रेशनल नंबर्स, तो यही दिक्कत हो सकती है इसमें। तो देखो ये चैप्टर जो है अभी तो थोड़ा आसान है, ये पहली एक्सरसाइज थी। अब इसकी आगे वाली जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत कंफ्यूज करती है सबको, तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे कि ये इजी लगा, इजी था तो इजी लगा, और वैसे वो और भी इजी लगेगा अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहोगे और थ्योरी आराम आराम से अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहोगे, और कमेंट करना जो प्रॉब्लम आपको होगी कि भैया ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ। मैं खुद भी बहुत धीरे धीरे चीजें समझता हूँ और उसी तरह आपको भी सिखाते जाऊंगा। स्लोली स्लोली आप चीजें सीखते जाओगे, कोई बहुत फास्ट यहाँ नहीं चलने वाला। और अगर आप बोर होते हो, ज्यादा स्लो लगता है तो 1.5 पे देख लो, 1.5x पे, ठीक है। इतना देर तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और ऐसे ही आप आगे आने वाली वीडियोस ऐसे देखते रहो, ठीक है। थैंक यू।